हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अभी अभी मैंने जो सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया है, जो अभी 17 नवंबर को कंप्लीट हुआ है। तो उसमें लाइक पेपर का रिव्यू कि हाँ पेपर कैसा आया था और लाइक मेरा पेपर कैसा गया और मैं कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर। तो अकाउंट्स का पेपर लाइक जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था, जितना बार मैंने चीज़ों को रिवाइज़ किया था, जितना चीज़ें रिकॉल कर पा रहा था और जितनी मैंने PYQ सॉल्व की थी, RTPs भी सॉल्व की थी, तो जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक अगर मैं अच्छे से करके आया तो 80 मार्क्स मेरे रखे हुए हैं, लाइक 80 एंड अबव। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी सिंपल, और यही मैं प्रिपेयर करके गया था। तो फिर लाइक एग्ज़ाम में क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे और एक मेरी भी गलती कह सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन गलत कर दी। मैंने वो कुछ कुछ बड़े क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया अटेम्प्ट करना, और जो छोटे क्वेश्चन थे मतलब एक क्वेश्चन का सिलेक्शन मुझे बहुत वाहियात लगा, क्योंकि शायद उसी क्वेश्चन के कारण मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। और उसके कारण क्या हुआ कि एक जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, तो उसमें मुझे लाइक 15 या 20 मिनट बचे थे उस क्वेश्चन के लिए, जो कि इनफ नहीं थे। उस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट मुझे 30 मिनट्स चाहिए थे, जो कि मेरे पास थे नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने बहुत सारा लोचा लफड़ा इधर उधर कर दिया, जिसके कारण लाइक मैंने गलती कर दी। तो मुझे लगता है कि तब भी उसमें लाइक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-7 मार्क्स तो मिल जाएंगे। और भी लाइक छोटे छोटे मिस्टेक्स मैंने किए होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है कि हुई होगी, उसको मैं स्कोप लेके चल रहा हूँ। तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 75 एंड अबव, 75 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में मुझे आ सकते हैं ईजिली। अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में क्या हुआ कि लॉ के क्वेश्चंस मतलब ऐसा मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कि बहुत सारे क्वेश्चंस नए आते हैं जो कि कहीं भी नहीं है, ना आपको PIQ में मिलेंगे ना RTP में मिलेंगे। और मुझे लगा था कि हो सकता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा उनको सॉल्व करना, बट हुआ यूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज किए थे। मतलब एक तो ये मतलब लॉ सब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था और उसके PYQ RTP मैंने सबसे पहले सॉल्व किए थे, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स पहले। तो उसके कॉन्सेप्ट तो एकदम मतलब क्लियर थे मेरे। फिर मतलब लॉ का पेपर आई थिंक मेरा बेस्ट या फिर सेकंड बेस्ट गया है अभी तक मैंने जो 8 पेपर दिए उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि MCQ जो थे वो मुझे बहुत ईजी लगे, मतलब मक्खन जैसे, वो तो मार्क्स देने के लिए MCQ थे ऐसा मुझे लग रहा था। स्टिल उसमें मैंने 1-2 मिस्टेक कर दी, अदरवाइज 30 में 30 भी आ सकते थे। तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 एंड अबव आ सकती है। उसके बाद बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में आपको पता है कि उतनी लीनियंटली मार्क्स तो मिलते नहीं हैं, सबको पता है। इंस्टीट्यूट इतनी लीनियंटली मार्क्स तो देता नहीं है कि हाँ बेटे तुमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिख के आया तो तुझे 5 दे देंगे। वो 3-3.5 बहुत मुश्किल से 4 दे देंगे, उससे ज़्यादा तो मैंने देते हुए देखा नहीं है। तो उधर मैं 70 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 45-50 ऐसे देंगे, और एवरेज टोटल देख लें तो 75 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ 75 मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड पेपर जो कि है कोस्ट की। तो कोस्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे, लेकिन ऐसा था कि उसमें कि जिस बंदे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो नए क्वेश्चंस भी उसे इजी लगेंगे, मतलब उतना भी हार्ड नहीं था। और कॉस्ट में मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन मतलब ठीक थी। एक क्वेश्चन मैंने गलत सेलेक्ट किया था सिर्फ, जिसे मतलब मुझे पहले करना चाहिए था बट मैंने उसे बाद में अटैम्प्ट कर दिया, तो वो था थोड़ा। और लाइक एक क्वेश्चन मुझे उसमें थोड़ा सा हार्ड लगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगा था मुझे। और ठीक है, मतलब उसमें भी मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, अच्छी खासी करी है। मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मिस्टेक अगर मैंने किसी पेपर में किया है तो वो कॉस्ट ही है। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 65-70 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स में क्या था कि टैक्स मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा था तो वो था टैक्स। मतलब उस सब्जेक्ट को मैंने 4 से 5 बार रिवाइज़ किया था। और पी वाई क्यूज़ तो मतलब 3-4 अटेम्प्ट के सॉल्व किए थे, क्योंकि पीछे के जो होते हैं वो आपके काम की नहीं है, मतलब अमेंडमेंट आते रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्टली अमेंडमेंट से ही होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि टैक्स में ज़्यादा PYQ सॉल्व करना कोई मतलब अच्छे दिमाग का काम है। तो टैक्स में मैंने जितना फोकस किया था उस मतलब जितना मैंने जितने आवर्स मैंने उस पर डेडिकेट किए थे, आउटपुट उतना अच्छा नहीं रहा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने मतलब 2 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की है, बहुत सिली मिस्टेक। मतलब अगर कोई छोटे बच्चे को उतना टैक्स पढ़ा दोगे तो वो भी वैसा मिस्टेक नहीं करेगा।
मिस्टेक ये था कि LTCG 112 में बेसिक एग्जामेशन लिमिट लेनी होती है, मैंने उसमें नहीं ली थी, और तब मैं टैक्स पेबल की कैलकुलेशन निकाल रहा था जो कि नहीं आ रही थी, ऑप्शन से मैच नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन थे MCQ में। MCQ में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 20 या फिर उससे कम ही होगा, 20 से ज़्यादा नहीं होगा। और क्वेश्चन लीक भी हुई है, तो मैंने वहाँ पे चेक किया था, तो शायद मेरे एग्जैक्टली 20 ही बन रहे थे, बट 20 या उससे कम मैं लेके चल रहा हूँ, 20 से ज़्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ। और बात रही थ्योरी पोर्शन की, थ्योरी में लाइक 45 या 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिस्टेक मैंने करी नहीं है। तो टोटल में देखा था तो 65-70 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टैक्स में। फिर नेक्स्ट पेपर था एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स में लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करूँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का सिर्फ नाम एडवांस अकाउंट्स है, बाकी ये मेन अकाउंट्स जो है फर्स्ट पेपर उससे बहुत ईजी है ये। बट हुआ यूँ एक्चुअली कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या तो बुक से आते थे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते थे, कोई नए क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो हुआ यूँ कि लाइक ये वाला जो पेपर आया था उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत अलग थे, मतलब कभी मैंने देखा ही नहीं था वैसे क्वेश्चन थे। एक तो वो 10 मार्क्स का बैंकिंग कंपनी का जो क्वेश्चन था, जिसमें वो CRR SLR उन्होंने पूछा था, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। CRR SLR मैंने पढ़ा ही नहीं था पूरे एडवांस अकाउंट्स। और 2 थ्योरी के क्वेश्चन थे। तो अब तुम तो फंस गए ना, तुम एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अब या तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ो या फिर कोई एक थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ो। तो मैंने वो 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना जायज़ समझा, और थ्योरी में मैंने कुछ कुछ बकवास लिख दिया है। शायद 1-2 मार्क्स दे दे या फिर नहीं दे, उनकी मर्जी है। और ओवरऑल एक कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, वो भी मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें गलत है। मैं उसमें ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 10 मार्क्स आ जाए वो भी काफ़ी है। तो टोटल देखा जाए तो 70 एंड अबव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना दे सकते हैं वो लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो था AS का वो बहुत ईजी था, तो वहाँ पे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। 70 एंड अबव आ सकता है, उसमें ज़्यादा मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं ऑडिट की। तो ऑडिट में एक्चुअली ऑडिट में क्या था कि जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस RTP MTP और PYQ से थे। तो मैं भी मतलब पूरा प्रिपेयर था, सब कुछ करके गया था। बट हुआ यूँ कि वहाँ पे जाने के बाद देखा कि क्वेश्चंस कुछ कुछ नए आए थे, मतलब सारे क्वेश्चन PYQ RTP MTP से नहीं थे, कुछ कुछ क्वेश्चन नए थे। तो अब वो एक समस्या थी। और दूसरी ये थी कि मैं जो क्वेश्चन रट के गया था, मतलब जो क्वेश्चन मुझे लगा था कि ये आने वाले हैं, उसमें कुछ मैं पॉइंट्स भूल गया था। तो अब जैसे 5 पॉइंट्स हैं तो मुझे 3 पॉइंट्स ही आते हैं, तो वहाँ पे मुझे लाइक थोड़ा सा डामाडोल हो गया। प्लस पॉइंट ये रहता है ऑडिट में कि आपके पास 30 ऑब्जेक्टिव है, 14 नंबर का ट्रू फॉल्स है, वहाँ आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि मैंने किया भी। ऑडिट में मुझे नहीं लगता है मेरे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा गलत है। ट्रू फॉल्स में मैंने सारे ट्रू फॉल्स सही लिखे हैं, और एक्सप्लेनेशन में वो लोग 2-3 मार्क्स काट सकते हैं। तो मैं ट्रू फॉल्स और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी था उसे मिला के 35 to 40 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ 44। और जो भी ये थ्योरी का पोर्शन है इसमें आउट ऑफ 55 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक 30 मार्क्स तो दे देने चाहिए इन लोगों को। हाँ, तो 30 मार्क्स दे भी देंगे, तो 65 to 70 ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टैक्स ऑडिट से रखनी मतलब मुझे नहीं लगता सही है। अब बात करते हैं यही एग्ज़ाम की। यही एग्ज़ाम में क्या था कि मुझे बहुत टफ लगा था ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे टफ सब्जेक्ट मुझे यही लगा था। और इसमें प्लस पॉइंट ये था कि इंस्टीट्यूट को ये बात अच्छी से पता थी कि सारे लोग FME को में एग्जाम्सन लाने का ट्राई करेंगे और ASM में फेल होने का ट्राई करेंगे, फेल या फिर पास, मतलब ये एग्ज़ाम को न पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर FME को में एग्जाम्सन आ गई तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में FM और SM कंबाइंड है, एक में एग्जाम्सन मतलब दोनों में एग्जाम्सन। तो इंस्टीट्यूट को भी पता था कि ये एग्ज़ाम ज़्यादा लोग पढ़ के नहीं आने वाले हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये एग्ज़ाम का पेपर बहुत ईजी डिज़ाइन किया था, तो वो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। तो और एक वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओम त्रिवेदी, जो कि यूट्यूब पे अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डालते हैं, तो मैंने वहाँ से उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ली थी सारे क्वेश्चंस, और लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं थे अबव 90% क्वेश्चंस, अराउंड 90% यू कैन से। तो अराउंड 90% क्वेश्चंस वहीं से थे, जो कि मैं अच्छे से रट के गया था। उसमें भी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी कि उसमें उन्होंने साइबर एक्ट का वो पूछा था, ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो उसमें मैं वहाँ पे प्रिंसिपल से लिख के आया हूँ। अब एग्जामिनर के ऊपर है, पता नहीं वो मार्क्स दे ना दे, स्टिल वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मुझे ज़्यादा कोई गम नहीं है उसके लिए। और पूरा ये सिस्टम ले ले तो 10 मार्क्स के अराउंड मैं काट के चल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन और वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और इस समय मैंने मतलब सब कुछ सही लिखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सही लिखा है, तो उसमें भी 10 नंबर का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके चलते हैं। और इधर ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको नहीं बोल सकते हैं,
5 मार्क्स में कट करके चल रहा हूँ, मतलब 2-3 मार्क्स तो ऐसे ही गलत हैं, मैंने आके चेक किया 2-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव गलत हैं। तो टोटल मैं 75 एंड एबव की एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा हूँ। और बात करें एफ एम इको का पेपर मेरा मतलब आई थिंक बेस्ट गया है सारे पेपर्स में। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कोर इसी में मैं करने वाला हूँ। मतलब लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी कि यार इंस्टीट्यूट हार्ड देगा पेपर, क्योंकि सब बच्चे एफ को में एग्जाम्सन लाने का ट्राई करेंगे, तो इंस्टीट्यूट हार्ड देगा, एग्जाम्सन लाना मुश्किल कर देगा। ऐसा कुछ था नहीं यार, मतलब तो इको मेरा शानदार गया है। मैंने फर्स्ट 1 आवर में इको कंप्लीट कर लिया था। तो इको में लाइक 30 to 35 तक तो आ सकता है, मतलब ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। और एफ में 1-2 क्वेश्चन मैंने छोटी छोटी मिस्टेक करी है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। और ज़्यादा कुछ मिस्टेक मैंने करा नहीं है। हाँ, उसमें एक ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि 1 मिनट में देख के बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था कि ग्राहम एंड डॉड मॉडल से प्राइस पर शेयर निकालना था। तो ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था कि लिंटर मॉडल से डिविडेंड कितना इस साल पे करेंगे वो निकालना था। ये दोनों क्वेश्चन मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन लाइक मतलब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट ये पूछेगी भी। और मैंने ये क्या था कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जाने वाला था उससे एक दिन पहले मैंने ऐसे ही मतलब बुक में पलट रहा था, बुक के सारे क्वेश्चन देख रहा था, तो गलती से ये क्वेश्चन दिख गया। मैंने कहा कि अच्छा चलो देख ही लेते हैं एक बार, तो बस देख लिया और ये क्वेश्चन आ गया। लाइक मतलब हाईली अनएक्सपेक्टेड था। और इको में भी क्या था कि NM1 NM2 जिसमें निकालना होता है, तो वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा नहीं यार, ये इतने ज़्यादा फॉर्मूला मेरे से याद नहीं हो रहे हैं, ऊपर से कभी ये PYQ में मुझे दिखा नहीं है, तो छोड़ो यार इसको। फिर जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मेरा मतलब सेंटर पे पहुंच के मैंने देखा कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे है। तो मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हाँ यार ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ऐसा करके था मेरे दिमाग में। तो एक बार मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया और उससे इजी क्वेश्चन आ गया, शायद 2 या 3 मार्क्स का था। तो वो मेरे लिए लाइक लक कह सकते हैं, जो कह लो, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट था। तो इसमें मैं आई थिंक 80 स्कोर कर सकता हूँ, 80 एंड एबव। तो बस यही थी। ओवरऑल बोले तो 550 सब मिला के 800 मार्क्स में से 550 एंड एबव की मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी जैसा रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।